हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू मैट्रिसेस का जो हमारा फोर्थ लेक्चर है। बेसिकली इसमें हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बारे में बात करेंगे। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, बोलता है कि अगर कोई मैट्रिसेस दिया हुआ है A बराबर 2 3 5 4 ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, तो इसका जो ट्रांसपोज होता है ए डैश या ए का पावर टी से दिखाते हैं। ए ट्रांसपोज को किससे दिखाते हैं? ए का पावर टी या ए डैश से दिखाते हैं। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी मेरा रो है उसको हम कॉलम बना देंगे। रो मेरा क्या बन जाएगा? कॉलम। देखो ये रो है, ये क्या बन गया? कॉलम। और ये जो मेरा कॉलम रो था वो कॉलम बन गया, और जो कॉलम था वो रो बन गया। ट्रांसपोज इसी को कहते हैं। रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है उसको ट्रांसपोज करेंगे तो उसका जो रो है इसको कॉलम बना देंगे, और जो इसका कॉलम है उसको रो बना देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से बेसिकली ट्रांसपोज हम लोग करते हैं। ट्रांसपोज समझ में आ गया बाबू? चलिए, बोलता है कि ट्रांसपोज जो है ए ट्रांसपोज, इसका अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की? बोलता है कि पहली प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रांसपोज की बाबू? पहली प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर कहीं पर ए दिया हुआ है, ए डैश का होल डैश अगर करेंगे तो ये ए के बराबर होगा। ये पहली प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर कोई ए है उसको हमने डैश किया और उसको फिर से डैश कर देंगे, यानी ये जो ए डैश होकर के ए आया, अगर इसको फिर से डैश कर दीजिएगा तो फिर से क्या मिल जाएगा? ए। ये पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा बोलता है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कि अगर ए प्लस बी को डैश करेंगे, यानी ए और बी को जोड़ने के बाद डैश करेंगे, तो ये बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश, अलग अलग रहता है तो भी बराबर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा है, बोलता है कि ए को अगर हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद डॉट करें या डॉट करके के से मल्टीप्लाई करें, बात बराबर है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर किसी को ए को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करें, ए को बी से पहले मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद ट्रांसपोज करें, तो ये बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, यानी बी पहले आ जाता है, ए बाद में चला जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से बेसिकली ट्रांसपोज का सारा प्रॉपर्टी होता है। ये 4 प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की होती है, ये आपको याद रखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो ये आप इसको छापिए, फिर इससे रिलेटेड हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है। ट्रांसपोज में बाबू देखो, 2 तरह का और मैट्रिसेस हम लोगों को पढ़ना है। इससे पहले हमने मैट्रिसेस का सारा टाइप्स पढ़ा, 2 और टाइप्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो कि ट्रांसपोज के चैप्टर में पढ़ते हैं। एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2 तरह का मैट्रिक्स होता है बाबू, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2 तरह का मैट्रिक्स होता है। ये 2 और टाइप्स है मैट्रिसेस का। जितना मैट्रिसेस पढ़ा है उसमें 2 टाइप्स और है। ये बेसिकली ट्रांसपोज से रिलेटेड होता है, इसलिए ट्रांसपोज के चैप्टर में पढ़ता है। सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? बोलता है कि वैसा जिसमें ए डैश ए के बराबर होगा। ए डैश किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें ए डैश के बराबर आ जाए उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल समझिए, बोल रहा है जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है ए बराबर 3 5 5 2, ये दिया हुआ तुम्हारे पास। ठीक है। अब इसको आप डैश करेंगे तो क्या होगा? वो ए को हम डैश करते हैं। देखिए बढ़िया समझिएगा, ये जो मेरा रो है इसको हम कॉलम बना देंगे। रो को क्या बना देंगे? कॉलम। 3 5 मेरा आ गया कॉलम में, ये 5 2 मेरा रो है, इसको कॉलम बना देंगे। अब देखिए, जब हम इस रो को ये कॉलम बनाया, इस रो को कॉलम बनाया, तो क्या ये फिर से ए आ गया, यानी ए डैश जो है वो ए के बराबर ही आ गया, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें ए डैश ए के बराबर हो जाता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रही बात? और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो ये तो मेरा एक एग्जांपल था, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है ए बराबर 3 5 -1
5 3 7 3 -1 7 3 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अगर कहीं पे मान लो इस तरह से दिया हुआ है ए, अब इसका डैश निकाल के देखते हैं क्या सेम आएगा। ए डैश निकाल के देखिए, हम ये वाला जो रो है इसको कॉलम में चेंज करेंगे। 3 5 -1 कॉलम में चेंज कर दिया। सेकेंड रो को देखिए हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं 5 3 7। ये जो थर्ड रो है -1 7 3, देखिए तो सेम आ गया जी। देखिए तो सब कुछ सेम है, यानी ये ए के बराबर आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने पे फिर से ए आ जाए, यानी ए डैश जो है वो ए के बराबर ही हो जाए, उसको कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब एक जैसा, एकदम सेम सिमेट्रिक। दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इसमें भी सिमेट्रिक वर्ड है तो मतलब सेम तो होगा। स्क्यू मतलब उल्टा, यानी देखो ए डैश अगर -a के बराबर आता है तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका a -a डैश यानी a डैश करने पे -a के बराबर आ जाए, उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है 0 5 -5 0, ये a है तुम्हारा। अब इसको तुम डैश करो, क्या होगा, ये 0 5 यहाँ आ जाएगा, ये -5 0 यहाँ चला गया। अब इसमें से तुम माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा 0 5, इसमें से माइनस निकल गया, यहाँ माइनस नहीं है तो फिर निकलेगा तो -5 हो जाएगा। अब देखो ये किसके बराबर आ गया, -a के बराबर। तो a डैश अगर -a के बराबर हो जाए, यहाँ देखो a तो ये है और माइनस बाहर है तो -a के बराबर हो गया, तो इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है थर्ड ऑर्डर में दिया हुआ है 0 -5 4 5 0 7 -4 -7 0। ठीक है, ऐसा है। अब इसको देखिए ट्रांसपोज करके देखिए, ए डैश निकालते हैं, ए डैश निकालिए 0 -5 4 0 -5 4 5 0 7 5 0 7, ये देखो रो में है, इसको कॉलम बना देंगे -4 -7 0। अब इसमें से माइनस तुम कॉमन निकाल के देखो, माइनस कॉमन निकालेंगे तो जहाँ जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 0 -5 4 5 0 7, और ये हो गया -4 -7 0। देखिए तो ये सेम ए के बराबर है, तो यानी ए डैश जो है वो किसके बराबर आ गया, -a के बराबर आ गया। तो इसी को कहते हैं बाबू मेरा क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। तो दो तरह का बेसिकली होता है, एक होता है सिमेट्रिक, दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेंगे, ये जो सिमेट्रिक होता है ये बोलता है a + a डैश, यानी कोई भी नंबर हो, चाहे वो सिमेट्रिक हो ना हो, a कोई भी मैट्रिसेस अगर अपने डैश के साथ प्लस हो जाता है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। तो a + a डैश इज ऑलवेज, नीचे में कहीं पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं तो ऊपर लिख दिया है, a + a डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। कभी भी किसी भी a को अगर a डैश के साथ प्लस करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा प्लस होने के बाद जो आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। उसी तरह से अगर कहीं पर a - a डैश कीजिएगा, a - a डैश, अगर a में a डैश को माइनस कर दीजिएगा तो इज ऑलवेज, ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये प्रूवेंड है, पहले से प्रूव्ड है कि हमेशा ऐसा करने पे स्क्यू सिमेट्रिक ही मिलता है, और प्लस करने पे सिमेट्रिक मिलता है, माइनस करने पे स्क्यू सिमेट्रिक ही हमेशा मिलता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्म होता है, इसको छापिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं बाबू, एक क्वेश्चन है, बोल रहा है ये ए और बी दिया हुआ है, बोल रहा है इसको पहला और दूसरा वेरीफाई कीजिए। तो है कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला मैं बोल रहा है, पहला जो है मेरा वेरीफाई करने के लिए a + b का होल डैश a डैश + b डैश के बराबर होता है। ये सब कुछ है नहीं बाबू, हम सिंपल करके दिखा दे रहे हैं, आप खुद से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन होता नहीं है, एक सिर्फ आएगा एक्सप्रेस करने वाला, जो अगला क्वेश्चन हम बताएंगे वही इसमें है। a + b, सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS में क्या है जी, a + b का होल डैश। तो a + b मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 2 - 2 3 प्लस, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं a + b निकाल लें हम लोग। ठीक है, a + b मतलब 4 2 - 2 3
प्लस 0,215 को जोड़िएगा क्या आएगा 4 4 -1 और 8। ठीक है, अब इसको a प्लस बी आ चुका है, a प्लस बी को डैश करना है अब। ठीक है, ये a प्लस बी है मेरा, अब इसको डैश करना है तो a प्लस बी का होल डैश क्या होगा तुम्हारा, ये आ जाएगा नीचे 4 4 -1 8, ये आ गया a प्लस बी का होल डैश। अब हमको a डैश b डैश निकालना है RHS में। RHS में जाइए a डैश प्लस b डैश, तो a का a डैश क्या होगा जी, ये 4 2 नीचे चला जाएगा, 4 2 -2 3 -2 3 a का डैश, b का डैश क्या होगा 0 2 नीचे चला जाएगा 1 5 1 5। अब दोनों को जोड़िए 4 0 4 -2 1 -1 2 4 3 8। देखिए तो क्या ये बराबर आ गया, यहाँ पे लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। ठीक है, समझ में आ रही है। आइए इसको दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है, a को b से मल्टीप्लाई करके डैश करेंगे, b डैश a डैश के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। ये सब कुछ है नहीं बाबू क्वेश्चन। अब a b का डैश, तो सबसे पहले तो LHS में हमको निकालना है क्या, a क्रॉस b निकालना है। a कितना है 4 2 -2 3, b कितना है 0 2 1 5। बताया था आपको मल्टीप्लाई करने के लिए पिछले दिन। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए इसको यानी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पहला से दूसरा से। 4 × 4 0, 2 एकम 2 2 आया। ठीक है, फिर 4 को करेंगे इससे, 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 दूनी 8 5 दूनी 10, यानी 10 और 8 कितना हो गया 18। फिर आइए यहाँ करेंगे -2 × 0 0, 3 × 1 3, -2 × 4 यानी -2 × 2 यानी -4, और 5 तिया 15, 15 -4, 15 -4 कितना होता है जी, 15 -4 होता है 11। तो ये ए बी आया। अब ए बी का होल डैश निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 18 3 11, 2 18 नीचे चला गया, 3 11 इधर आ गया, ये आ गया ए बी का डैश। अब बी डैश ए डैश निकालेंगे, RHS में क्या है बी डैश ए डैश, निकाल के देखो बी का डैश करो, बी कहाँ है जी यहाँ, इसका डैश करो क्या होगा 0 2 1 5। ठीक है, और ए का डैश करो, ए का डैश क्या होगा 4 2 -2 3। अब मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं, देखो क्या आता है आंसर। सबसे पहले इसको करेंगे 4, इसको करेंगे 2, तो 2 आया, 0 × 4 0 हो गया, 1 × 2 2 हो गया। फिर इस रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, 0 × -2 0 हो गया, 1 × 3 3 आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा में आइए, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 8 10 18। फिर इसको इससे कीजिए -4 और 15 यानी 11। अब देखो तो ये दोनों सेम है, ये बी डैश ए डैश के बराबर है। सो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। ठीक है, छापिए। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए दिया हुआ है, शो करना है a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा, और यहाँ पे दिया हुआ है a, बोल रहा है a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये हमको प्रूफ करना है। क्या करेंगे देखिए, बोल रहा है मेरे को a मेरे पास दिया हुआ है, हमको बोल रहा है a प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूफ कीजिए। सबसे पहले हम a प्लस ए डैश निकालेंगे। मान लेते हैं कि p बराबर a प्लस ए डैश है, जो हमको सिमेट्रिक दिखाना है। तो a प्लस ए डैश, a क्या है जी 4 1 5 8, a डैश क्या होगा, तो इसका ट्रांसपोज 4 1 नीचे चला जाएगा, 5 8 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं, इसको ऐड कीजिए, 4 4 8, 5 1 6, 5 1 6 और 16, ये आ गया p। अब बोल रहा है कि हमको ये शो करना है कि a प्लस ए सिमेट्रिक है। हमने a प्लस ए तो निकाल लिया, a प्लस ए डैश तो निकाल लिया, अब ये सिमेट्रिक है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम p डैश करेंगे। देखिए 8 6 मेरा नीचे चला जाएगा, 6 16 यहाँ आ जाएगा, तो देखेंगे कि सेम p आ गया। सो इज इक्वल टू p, तो लिखेंगे हेयर p डैश इज इक्वल टू p, सो a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, इसलिए a प्लस ए डैश मेरा क्या है सिमेट्रिक है, और ये प्रूफ होगी। समझ में आ रही बात, a प्लस ए डैश निकाला और a प्लस ए डैश को हमने दिखा दिया p मान के, उसका डैश निकाल के कि वो फिर से सिमेट्रिक है, सेम आ गया। इसमें बोला a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने आपको बताया भी था भी कि a प्लस ए डैश का फॉर्म हमेशा सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, उसी को शो करने के लिए बोल रहा है।
तो a माइनस ए डैश, तो हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं पी ए माइनस ए डैश को। a क्या है जी 3 माइनस 4 1 माइनस 1 माइनस ए डैश 3 माइनस 4 नीचे चला गया 1 माइनस 1 यहाँ आ गया। अब इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 3 0 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 1 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 1 प्लस 1 0। ठीक है, अब इसको ट्रांसपोज करते हैं, पी डैश कीजिए 0 माइनस 5 नीचे चला गया 5 0। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल के आप देखिए, माइनस कॉमन निकालिएगा तो ये आएगा 0 माइनस 5 और 5 0 जो कि पहले से p था, तो p डैश माइनस p के बराबर आ गया है। p डैश इज इक्वल टू माइनस p, सो a माइनस ए डैश, p को तो हमने वही माना था ना, p को माना था a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है, प्रूफ हो गया। ठीक है, छापी। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादातर इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें यही एक क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ा जान है, ये आपको इंटर और 12th के एग्जाम में आता है बेसिकली। बोला एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी इस मैट्रिक्स को 2 पार्ट में तोड़ना है, जिसमें एक पार्ट सिमेट्रिक होगा, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे बाबू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, देखो तो a बराबर हाफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश, ऐसे लिख सकते हैं। क्या होगा इसका मतलब, देखो हाफ a डैश, हाफ a माइनस हाफ ए डैश प्लस हाफ ए डैश माइनस हाफ ए डैश खत्म हो जाएगा, बचेगा प्लस हाफ जुड़ के क्या हो जाएगा a, यानी 1 हो जाएगा। तो ये a के बराबर इतना हम लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये जो होता है ये ऑलवेज सिमेट्रिक होता है और ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसको हम मान लेंगे लेट a बराबर p प्लस क्यू, इसको p मान लेंगे, इसको q मान लेंगे, इसी की वैल्यू निकाल करके लास्ट में ऐड करके दिखा देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक सिमेट्रिक दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। अब p फाइंड करना है, p क्या है तुम्हारा हाफ a प्लस ए डैश। ठीक है, तो हाफ जैसे वैसे लिख दीजिए, a क्या है तुम्हारा यहाँ -1 5 1 2 3 4 7 0 9, ये मेरा a है। अब a डैश यानी इसको डैश कर देंगे, क्या हो जाएगा -1 5 1 2 3 4, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा 7 0 9। अब बाबू मेरा इसको ऐड करके फिर हाफ करना है, ऐड कीजिए -1 -2 5 और 2 7 8 2 और 5 7 3 3 6 4 0 4 7 1 8 0 4 9 दूनी 9 प्लस 9 18। अब इसको हाफ कर दीजिए तो p निकल जाएगा, हाफ करेंगे क्या आएगा जी -1 7/2 4 7/2 3 2 4 2 9। ठीक है, अब ये मेरे पास p आ गया, p तो मेरा ये हो गया सिमेट्रिक वाला, लेकिन p सिमेट्रिक है ये दिखाना भी पड़ेगा। क्या करेंगे, p डैश निकालेंगे, p डैश निकालिए, इसको यहाँ लिखेंगे -1 7/2 4, इसको यहाँ लिख दिए, फिर ये वाला सेकेंड वाले को भी कॉलम बना देंगे 3 2, फिर थर्ड वाले को 4 2 9। देखिए तो क्या है, सेम आ गया, p डैश p के बराबर हो गया, सो p इज सिमेट्रिक। p क्या है जी सिमेट्रिक है, ये लिख देंगे। आइए अब निकालेंगे q, तो q निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, हाफ a माइनस ए डैश, याद है हाफ a माइनस ए डैश। q निकाल लें अब हम लोग, हाफ a माइनस ए डैश, सॉरी p लिख दिए, q निकाल लें तो क्या हो जाएगा हाफ a क्या है तुम्हारा a -1 5 1 2 3 4 7 0 9। ठीक है, माइनस इसका डैश -1 5 1 2 3 4 7 0 9, माइनस करते हैं बाबू, माइनस कीजिए तो देखिए तो क्या आ रहा है 1 -1 और माइनस माइनस प्लस 1 0 आ गया, 5 -2 3 -1 1 -7 यानी -6। ठीक है, 2 -5 यानी -3 3 -3 यानी 0 4 -0 यानी 4 7 -1 यानी 6 0 माइनस यानी -4 9 -9 0, ये आ गया मेरे पास Q का। अब इसको हाफ करेंगे तो Q मिलेगा,
हाफ कर दीजिए, इसको हाफ कीजिएगा, 0 ये आएगा 3/2, ये हो जाएगा -3, यहाँ आएगा -3/2, 0 2, ये हो जाएगा 3 -2 0। ठीक है, अब हम इसको डैश करके देखेंगे कि क्या ये -q के बराबर आया। ये वाली जो रो है इसको कॉलम बना देंगे, 3/2 -3, ये जो रो है -3/2 0 2, ये जो रो है 3 -2 0। अब देखिए तो ये इसके सेम आया है, सिर्फ जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, यानी ये किसके बराबर है, -q के बराबर। सो q इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमको क्या करना था, a को दो पार्ट में तोड़ना था, जिसमें एक होगा सिमेट्रिक, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। तो p सिमेट्रिक हो गया, q स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेंस हमारा जो आंसर है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मेरा आंसर क्या है, p, पहला p डैश को आंसर में नहीं लिखेंगे, p को लिखेंगे, यानी मेरा आंसर है p प्लस q। p क्या है जी, देखिए यहाँ पे -1 7/2 4 7/2 3 2 4 2 9, ये मेरा p है। और q क्या है, इस q डैश को नहीं, q को 0 3/2 -3 -3/2 0 2 3 -2 0, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग सम निकालते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं होमवर्क में, उसको बना लीजिएगा, ठीक है, छापिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में बाबू ज़्यादा कुछ नहीं है, तो जो पढ़ाया मैंने उतना ही आपको पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में, और ये बेसिकली उसका होमवर्क है, कुछ बना लीजिएगा इसका होमवर्क, और अगले क्लास में हम लोग इसके बाद का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में यानी मैट्रिसेस में इतना ही है हमारा, इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे, छापिए इसको।